7 न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली फुंडेकरी आपके सामने इसलिए आया हूँ। 12 अप्रैल 2021 है आज। गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल 2020 में सिर्फ कोरोना का एक ही पेशेंट था, जो महबूब नाम का, जो किराना दुकान का जोड़ वसना चौक में। वो पेशेंट शोलापुर में पहला पेशेंट 2020 12 अप्रैल को एक पेशेंट मिला था, तो पूरे शहर में, पूरे ज़िले में खलबल मच गई थी। सब आरोग्य खाते के लोग, सभी कलेक्टर, कमिश्नर, सभी लोग उस पेशेंट की तरफ राग़िब हो गए थे। उस पेशेंट को देखने के लिए, उस पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल में, वो पेशेंट जब जैसे ही आया, वो मालूम हो गया जोड़ बसना चौक में पूरा क्वारंटाइन किया गया था। 1 साल बीत गया। शोलापुर शहर ने क्या खोया, क्या पाया। आज 2021 12 अप्रैल है। आज कोरोना की तादाद हज़ारों में है। कई लोगों ने जान दी कोरोना की वजह से। अब इसमें हम किसको जिम्मेदार ठहरा करते हैं, प्रशासन को या जनता को? मेरा ये विश्लेषण है कि इसमें हम दोनों जिम्मेदार हैं। हम भारतीय नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस बीमारी का, जो साइंसदानों ने, जो डॉक्टर्स ने, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस बीमारी का इंकशाफ किया है, तो हम इस बीमारी की प्रिकॉशन के लिए, ये पेंडामेंटल बीमारी है, इस बीमारी को साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया है और आरोग्य खातों ने भी इसको कबूल किया है कि इस बीमारी को हम, इस कोरोना बीमारी का खात्मा कर सकते हैं। जबकि इसके जो नुकसानात हैं, उससे बचने के लिए हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। कोरोना बीमारी, जिससे साइंसदानों ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, साइंटिस्ट ने कहा है कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्टेंसिंग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। ये तो हमें अभी पाटंतर हो गया है। अब इसको हम किस तरह ज़मीन तक उतार रहे हैं या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो शोलापुर शहर में कई लोग, अच्छे जो लोग थे, बड़े बड़े, अब इस बीमारी में बहुत सारे लोग शिकार हो गए, जिसमें मैं तो 1 साल से इसको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि इस बीमारी की वजह से कई अच्छे लोग इस बीमारी का शिकार होकर मर गए। कई लोग घबरा कर मर गए, कोरोना बीमारी क्या है। लेकिन फिर भी हमें जीना है, इसी का नाम ज़िंदगी है, ना कि कोरोना बीमारी से घबरा कर हम दूर भागना है। हमारे शहर को बचाना है, हमारी रियासत को बचाना है, हमारे मुल्क को बचाना है। तो हम इसको न घबराएं, ये कोरोना बीमारी का। हम, डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोरोना बीमारी होती है तो आइए, रैपिड एंटीजन टेस्ट कीजिए, RT-PCR चेक कीजिए या एक्सरे कीजिए, उसके बाद उसका इलाज है। तो हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 साल में हमने कई हज़ारों लोगों को इस बीमारी का शिकार हो गए, कई लोग मर गए। तो अब हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी, अभी हम कहेंगे कि ये बीमारी आए, पेंडामेंटल बीमारी है, लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि ये बीमारी हमारे नसीब में लगी है। इस बीमारी को अब नसीब के साथ जब जुड़ती है तो इंसान उसकी कोशिश करता है और उसको ख़त्म करने की, या उसके दूर होने से, और या उसको रोकने की कोशिश करता है। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, शोलापुर की जनता से हमारी जिम्मेदारी है, पूरे शोलापुर शहर के लोगों की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी है और हमारे मुल्क, भारत, हिंदुस्तान के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को न घबराएं, इस बीमारी का मुकाबला करेंगे। जैसा कि फौजी में सिखाया जाता है, जिंदा रहे तो और लड़ेंगे, इस तरह इस बीमारी के साथ हमें लड़ना है, ना कि घबराना है। ये शोलापुर में ये बीमारी कोरोना की आकर 1 साल मुकम्मल हो गया, 2020 12 अप्रैल को। आज है 2021 12 अप्रैल, बराबर 1 साल हो गया। हमने शोलापुर शहर में क्या खोया, क्या पाया? हमने देखा है कि इस बीमारी की वजह से, या कैसे अच्छे से अच्छे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कई लोगों का इंतकाल हो गया। हमारे उस्तादों का भी इंतकाल हो गया 2020 में। और मैं तो मेरे ज़ाती ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना पेशेंट की खुद मेरी बहन थी एक, मेरी बहन का इलाज, हमने उसको हिम्मत दिया, उसको पूना में ले जाकर उसका इलाज कराया। अल्लाह के फजल करम से वो बीमारी से बहुत अच्छी हो गई। तो मैं
हमारे पेरेंट्स से और पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि अगर कोरोना पेशेंट आए तो न घबराएं। हमारे वालिदैन को उनके साथ हिम्मत से उनको दिलासा दें कि घबराइए मत, ये बीमारी जाने वाली है, उनसे दूर न हुए। अगर उनसे दूर होते हैं तो वो बीमारी बढ़ती जाती रहती है, इंसान खुद ब खुद उस बीमारी को एक्सेप्ट करते रहता है। तो इससे बचें। शोलापुर शहर को फिर पहले के जैसा लाने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी जिम्मेदारी है। वो भी खुद अपना जायज़ा लें कि हमने एक साल में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, हमने एक साल में हमारी जिम्मेदारी को किस तरह निभाया। तो 7/24 की ओर से हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाली बीमारी का डट कर मुकाबला करना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो और बचेंगे तो और लड़ेंगे। हमें जिंदा रहना है तो कोरोना को घबराना नहीं चाहिए, कोरोना को हद पार करना चाहिए, शोलापुर से पार करना चाहिए, हमारी रियासत महाराष्ट्र से पार करना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान से ये कोरोना को पार करना चाहिए। हमें आज ये संकल्प लें। और 7/24 भी यही बताना चाहता है कि घबराइए नहीं, इसका सही उपयोग कीजिए। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम इसको अमल में लाएंगे। आने वाले साल तक इस बीमारी को इस शोलापुर शहर से और महाराष्ट्र रियासत से और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इस बीमारी को ख़त्म करेंगे। बचेंगे तो और लड़ेंगे, हमारा ये जज्बा होना चाहिए। 7/24 भी यही चाहता है, क्योंकि मेरे एक सीनियर पत्रकार ने भी आज वीडियो डाला है, उसने भी यही बताना चाह रहा है कि इस बीमारी से ना घबराएं, प्रशासन भी इसके ख्याल रखे, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। कई दवाखाने, कई डॉक्टर्स, कई जगह लोगों की तकरारें आ रही हैं, उसको घबराए नहीं। लोगों का कहना है कि हमारा वहाँ पर इलाज सही नहीं हो रहा है, ये घबरा कर लोग इधर उधर जा रहे हैं। मैंने मेरा ज़ाती तजुर्बा बताया, क्योंकि मेरी बहन भी कोरोना इफेक्टेड थी और कोरोना कोविड थी। तो हमने पूना में ले जाकर ससून हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, उसको दिलासा दिया, हिम्मत दिया। अल्लाह के फजल करम से आज हमारी बहन ठीक है। यानी तजुर्बा भी हमारा बता रहा है कि ऐसा नहीं कि पेशेंट आने के बाद घबराए नहीं और वहाँ के लोग अपने औलाद या अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार उस पेशेंट से मुंह ना मोड़े। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कई जगह अपने बच्चे अपने वालिदैन की मैयत नहीं ले रहे हैं, वालिदैन की मृत्यु अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। दूसरे संस्थाएं, दूसरे एनजीओ जो चलाते हैं, दूसरे लोग जाकर उसका अंत संस्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको दूर नहीं समझना चाहिए। ये हमारे करीब है, हम इसको भूलना नहीं चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीमारी को हद पार करें। 7/24 की ओर से मैं मोहम्मद अनीफ हुंडेकरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सच आपके सामने।